हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले क्लास सी चॉपर के बारे में। इससे पहले हमने बात किया था क्लास बी चॉपर के बारे में। तो अभी हम लोग बात करने वाले क्लास सी चॉपर के बारे में। तो सबसे पहला जो क्लास सी चॉपर है उसकी जो सर्किटरी है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर ये पहला चॉपर लगा होता है और यहाँ पर ये दूसरा वाला चॉपर नंबर 1 और यहाँ पर ये चॉपर नंबर 2। यहाँ पर 2 डायोड लगा होता है, D2 डायोड, और यहाँ पर ये D1 डायोड। और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया इंडक्टर, और यहाँ पर लगा होती है बैटरी जिसका जो EMF है उसको हमने कंसिडर कर लिया E। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा होता है सप्लाई वोल्टेज। अगेन यहाँ पर हम लोग कन्वेंशन कंसिडर करते हुए चलते। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें करंट अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो करता है, इसका मतलब जो करंट है वो क्या है, वो है पॉजिटिव। और अगर आप वोल्टेज अगर कंसिडर करो, आउटपुट वोल्टेज अगर आप कंसिडर कर रहे हो और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको पॉजिटिव पोटेंशियल मिल रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर नेगेटिव पोटेंशियल मिल रहा है, इसका मतलब आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो पॉजिटिव है। अदरवाइज़ आपका जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो नेगेटिव होगा। और सिमिलरली करंट अगर पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ फ्लो करता है, उसका मतलब आपका जो करंट है वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। आपका जो आउटपुट करंट है वो नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर एक बात, ये जो चॉपर 1 और ये जो चॉपर 2 है दोनों साइमल्टेनियसली कंडक्ट नहीं कर सकते। दोनों अगर साइमल्टेनियसली अगर कंडक्ट करेंगे तो होगा क्या, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी, आपकी जो सर्किट है वो डैमेज हो जाएंगी। तो यही रीज़न की वजह से चॉपर 1 कंडक्ट करता है। जब चॉपर 1 कंडक्ट करता है तो चॉपर 2 कंडक्ट नहीं करता, और जब चॉपर 2 कंडक्ट करता है तो चॉपर 1 कंडक्ट नहीं करता। और चॉपर 1 और यहाँ पर ये जो डायोड D1 है वो कंडक्ट करते हैं, और यहाँ पर ये चॉपर 2 और ये डायोड D2 कंडक्ट करते हैं साइमल्टेनियसली मतलब चॉपर 2 और ये डायोड D2 कंडक्ट करेंगे, और यहाँ पर ये चॉपर 1 और ये डायोड D1 कंडक्ट करेंगे आगे पीछे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब चॉपर 1 और डायोड D1 कंडक्ट करता है तो जो आउटपुट करंट है वो आपको पॉजिटिव मिलता है। चॉपर 2 और डायोड D2 कंडक्ट करता है तो आपको आउटपुट करंट नेगेटिव मिलता है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमने जो कंसिडर किया इसे हमें लास्ट में कंसिडर करना है। सिमिलरली जो क्लास सी चॉपर है इसमें आपको जो आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा वो आपको पॉजिटिव मिलेगा, मगर जो आउटपुट करंट है वो आपको पॉजिटिव भी मिलेगा और नेगेटिव भी मिलेगा। तो यही रीज़न की वजह से जो क्लास सी चॉपर होता है उसका जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल होता है वो 2 क्वाड्रेंट में लाया करता है। हैंस क्लास सी चॉपर इज़ ऑल्सो नोन फॉर 2 क्वाड्रेंट चॉपर। तो यहाँ पर आप देखो ये जो चॉपर है वो किस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहला वेव फॉर्म कंसिडर कर लिया है। कंसिडर कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक के जो चॉपर है, यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है वो आपको इंडिकेट कर रही है गेट करंट फॉर चॉपर 1। यहाँ पर ये जो चॉपर जो हम लोग जो कंसिडर करते हैं, चॉपर के जगह पर हम लोग यूज़ करते हैं स्विच। मतलब यहाँ पर ये हमने जो चॉपर जो कंसिडर किया है, चॉपर होता क्या है, जो चॉपर है वो सोर्स और लोड को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने का काम करता है एट अ वेरी हाई स्पीड। और तो ये चॉपर है वो स्विच के तौर पर बेसिकली काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग स्विच के तौर पर क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लोग स्विच के तौर पर यूज़ कर सकते हैं SCR, GTO यूज़ कर सकते हैं, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग SCR यूज़ करते हैं, क्योंकि जो SCR की जो रेटिंग होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन विद रेस्ट ऑफ द पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने वेव फॉर्म कंसिडर किया है फॉर दी चॉपर 1, और यहाँ पर हमने वेव फॉर्म कंसिडर किया है फॉर दी चॉपर 2, और यहाँ पर हमने वेव फॉर्म कंसिडर किया है किसके लिए, आउटपुट करंट के लिए, और यहाँ पर हमने वेव फॉर्म कंसिडर किया है किसके लिए, आउटपुट वोल्टेज के लिए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पर ये जो चॉपर 1 है यहाँ से यहाँ तक के जो चॉपर 1 है वो ऑन स्टेट में रहता है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ऑन टाइम ऑफ चॉपर 1। तो ये जो चॉपर 1 है वो ऑन स्टेट में, तो ये चॉपर 1 जब ऑन स्टेट में होगा तो ये जो स्विच रहेगा वो क्लोज्ड हो जाएगा, जिसके वजह से होगा क्या, जो करंट है वो कैसा फ्लो करेगा, जो करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। करंट ये सप्लाई वोल्टेज के थ्रू फ्लो करेगा, करंट ये चॉपर के थ्रू फ्लो करेगा। फिर उसके बाद जो करंट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो करेगा। बहुत हद तक क्लियर है कि जो करंट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो कर रहा है, उसका मतलब आपको जो आउटपुट करंट जो मिलेगा वो आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको शो कर देता हूँ, जो आउटपुट करंट आपको जो मिल रहा है वो आपको कुछ इस तरीके से पॉजिटिव मिल रहा है। और यहाँ पर ये जो करंट है उसको हमने ऐसा क्यों शो किया, जो करंट है वो एक्सपोनेंशियली राइज़ कर रहा है, या फिर आप बोल सकते हो ग्रेजुअली राइज़ कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये इंडक्टर लगा हुआ है, तो इंडक्टर के वजह से होगा क्या, जो करंट है वो ग्रेजुअली राइज़ करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो करंट है कुछ इस तरीके से ग्रेजुअली राइज़ कर रहा है। तो यहाँ पर कौन कंडक्ट कर रहा है, चॉपर 1 कंडक्ट कर रहा है। जो करंट है कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा, चॉपर 1 के थ्रू फ्लो कर रहा है। फिर उसके बाद जो करंट है वो इंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा, फिर ये बैटरी के थ्रू फ्लो कर रहा, फिर उसके बाद और जब करंट ये इंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा तो जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करने का काम करेगा, राइट। फिर उसके बाद जो करंट है ये बैटरी के थ्रू EMF के थ्रू फ्लो करेगा। फिर उसके बाद यहाँ से फ्लो करते हुए जो नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ पर आके करंट क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा।
तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अब क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है यहीं तक के जो चॉपर है वो ऑन रहता है। ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो चॉपर है वो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो जब चॉपर ऑफ हो जाता है तो इंडक्टर ने जो एनर्जी को जो स्टोर किया था उसको क्या कर देता है, रिलीज़ कर देता है। और यहाँ पर एक बात, जब चॉपर ऑन होता है तो जो करंट होता है वो कुछ इस तरीके से फ्लो करता है, राइट। और एट द सेम टाइम आपको आउटपुट वोल्टेज कुछ इस तरीके से मिलता है। और यहाँ पर आप देखो जो पर्टिकुलर जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये जो चॉपर 1 है वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो जब ये चॉपर ऑफ हो जाएगा, चॉपर 1 ऑफ हो जाएगा, तो इंडक्टर ने जो एनर्जी स्टोर किया था वो एनर्जी को क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा। तो जब ये इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ कर देगा तो होगा क्या, ये वाले लूप में करंट फ्लो होने लगेगा और जो डायोड है वो कंडक्ट करेगा। और जब इंडक्टर एनर्जी रिलीज़ करता है और करंट फ्लो होता है तो जो करंट है उसका जो नेचर होता है वो डिक्रीजिंग होता है। तो यहाँ पर आप देखो जो करंट है आपको उसका जो नेचर जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से डिक्रीजिंग मिलेगा। तो यहाँ पर कौन कंडक्ट कर रहा है, यहाँ पर डायोड D1 कंडक्ट कर रहा है। और एट द सेम टाइम जो आउटपुट वोल्टेज आपको जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर उसके बाद आप देखो ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक के डायोड की वजह से करंट फ्लो रहा था, राइट। D1 डायोड के यहाँ से यहाँ तक के जो करंट जो फ्लो रहा था वो इंडक्टर की वजह से फ्लो रहा था। अभी होगा क्या, ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर ये जो चॉपर 2 है वो क्या हो जाता है, टर्न ऑन हो जाता है। तो जब ये चॉपर 2 टर्न ऑन हो जाता है, चॉपर 2 कब से कब तक के ऑन रहता है, चॉपर 2 यहाँ से यहाँ तक के ऑन रहता है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो चॉपर 2 है वो टर्न ऑन हो जाता है। तो जो करंट है वो किस तरीके से फ्लो करता है, जो करंट है जब ये चॉपर 2 ऑन हो जाता है तो जो करंट है बैटरी के थ्रू फ्लो करता है, EMF के थ्रू फ्लो करता है कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद जो करंट है वो पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ फ्लो करता है, बहुत हद तक क्लियर है, करंट नेगेटिव है। फिर उसके बाद जो करंट है वो यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो करता है चॉपर 2 ऑन स्टेट में। फिर उसके बाद जो करंट है वो ये EMF के थ्रू फ्लो करने लगता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से, करंट यहाँ पर कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो करंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, आई मीन करंट जो है वो पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ फ्लो कर रहा है। इसका मतलब जो करंट है वो आपको नेगेटिव मिलेगा। तो जो करंट है वो आपको कुछ इस तरीके से नेगेटिव मिलता है। कब से कब तक के, यहाँ से यहाँ तक के, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के जो चॉपर 2 है वो ऑन स्टेट में, तो यहाँ से यहाँ तक के जो आउटपुट करंट आपको जो मिलेगा वो आपको कुछ इस तरीके से नेगेटिव मिलेगा। और यहाँ पर आप देखो जो करंट है वो ये इंडक्टर के थ्रू भी फ्लो कर रहा था। तो जो इंडक्टर है वो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। और सिमिलरली यहाँ पर आप देखो जब ये करंट फ्लो करता है, जब चॉपर 2 यहाँ से यहाँ तक के कंडक्ट करता है तो जो आउटपुट वोल्टेज आपको जो मिलता है वो आपको 0 मिलता है। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो आउटपुट वोल्टेज हमें जो मिल रहा है वो हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। फिर उसके बाद आप देखो जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है इसके बाद जो चॉपर है, चॉपर 2 ऑफ स्टेट में आ जाता है। तो जब ये चॉपर 2 ऑफ स्टेट में आ जाता है तो होता क्या है, ये जो इंडक्टर ने जो एनर्जी को स्टोर किया था अब उसको रिलीज़ कर देता है, जिसकी वजह से जो करंट है डायोड D2 के थ्रू फ्लो करता है, सप्लाई के थ्रू फ्लो करता है यहाँ से होते हुए। फिर उसके बाद ये EMF के थ्रू करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पर आप देखो अगेन जो करंट है वो पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ फ्लो करता है। जब ये इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ करता है तो जो करंट है यहाँ से फ्लो करता, डायोड D2 के थ्रू फ्लो करता, ये पाथ के थ्रू फ्लो करता है, सप्लाई के थ्रू फ्लो करता है, यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो करता है, EMF के थ्रू फ्लो करता है, बी से ए की तरफ फ्लो करता है, डायोड D2 के तरफ फ्लो करता है एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगेन आप देखो जो करंट है वो पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ फ्लो कर रहा है। इसका मतलब जो करंट है वो आपको नेगेटिव डायरेक्शन में मिलेगा। और यहाँ पर आप देखो जो करंट है वो आपको नेगेटिव डायरेक्शन में ऑब्वियसली मिल रहा है, मगर और ये जो करंट है इसका जो नेचर होगा वो डिक्रीजिंग नेचर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो इंडक्टर है, इंडक्टर जब एनर्जी को रिलीज़ करता है तो ये करंट फ्लो होता है। या फिर आप बोल सकते हो जो करंट है वो इंडक्टर की एनर्जी रिलीज़ करने की वजह से फ्लो कर रहा है। तो यही रीज़न की वजह से जो करंट है वो आपको कुछ इस तरीके से डिक्रीजिंग नेचर का मिलता है। और यहाँ पर कौन कंडक्ट कर रहा है, यहाँ पर D2 डायोड कंडक्ट कर रहा है। और एट द सेम टाइम जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। फिर उसके बाद आप देखो जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो T1 ये जो पहला वाला जो चॉपर है वो ऑन हो जाता है। तो जब अगेन ये पर्टिकुलर पॉइंट पर पहला वाला जो चॉपर है वो ऑन है, फिर उसके बाद पहला वाला चॉपर कब से कब तक के ऑन है, यहाँ से यहाँ तक के ऑन है। तो ये पहला वाला जो चॉपर है वो कंडक्ट करेगा। अगेन करंट किस तरीके से फ्लो करेगा, करंट यहाँ से फ्लो करेगा, ये चॉपर 1 के थ्रू फ्लो करेगा, करंट ये इंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा, और जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करने का काम करेगा। फिर उसके बाद जो करंट है वो ये बैटरी के थ्रू फ्लो करेगा एंड सो ऑन। अगेन अगर हम लोग देखें जो करंट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब जो करंट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज़ करेगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो करंट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज़ कर रहा है। और कौन कंडक्ट कर रहा है, चॉपर 1 कंडक्ट कर रहा है। और एट द सेम टाइम आउटपुट वोल्टेज आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया आउटपुट वोल्टेज।
फिर उसके बाद ये पर्टिकुलर पॉइंट पर आप देखो जो चॉपर 1 है वो क्या हो जाता है, टर्न ऑफ हो जाता है। तो जब ये चॉपर 1 टर्न ऑफ हो जाता है तो जो इंडक्टर है वो एनर्जी को रिलीज़ कर देता है। अब ये चॉपर 1 टर्न ऑन था तो जो करंट है यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा था, इंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा था, इंडक्टर एनर्जी को स्टोर कर रहा था। अभी यहाँ पर ये जो चॉपर है वो क्या हो जाता है, टर्न ऑफ हो जाता है। ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो चॉपर 1 है वो टर्न ऑफ हो जाता है। तो इंडक्टर ने जो एनर्जी को स्टोर किया था वो एनर्जी को इंडक्टर रिलीज़ कर देता है, जिसके वजह से करंट फ्लो करता है और वो जो करंट है वो डिक्रीजिंग नेचर का रहता है। और यहाँ पर आप देखो जो करंट है वो ये वाले लूप में फ्लो करने लगता है। करंट ये इंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है, ईएमएफ के थ्रू फ्लो करता है, डायोड के थ्रू फ्लो करता है, हैंस डायोड कंडक्ट करता है। तो यहाँ पर आप देखो जो करंट है उसको हमने यहाँ पर शो किया और जो डायोड है वो कंडक्ट कर रहा है और एट दी सेम टाइम जो आउटपुट वोल्टेज है आपको मिलेगा 0। तो यहाँ पर आप वेव फॉर्म को देखो तो जो आउटपुट करंट है वो आपको पॉजिटिव भी मिल रहा है, नेगेटिव भी मिल रहा है, पॉजिटिव भी मिल रहा है और नेगेटिव भी मिलेगा। मगर एट दी सेम टाइम जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मिल रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था क्लास सी चॉपर के केस में जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो पॉजिटिव होता है, मगर जो आउटपुट करंट है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। जो आउटपुट करंट है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। और सिमिलरली यहाँ पर आप देखो जब करंट पॉजिटिव होता है तो ऐसे केस में चॉपर 1 और डायोड D1 कंडक्ट कर रहे हैं, और करंट नेगेटिव होता है तो ऐसे केस में चॉपर 2 और डायोड D2 कंडक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ जब करंट पॉजिटिव होता है, आउटपुट करंट जब पॉजिटिव होता है तो चॉपर 1 और डायोड D1 कंडक्ट करता है, और जब आउटपुट करंट नेगेटिव होता है तो चॉपर 2 और डायोड D2 कंडक्ट करने का काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पर आप देखो इसको अगर हम लोग वेव फॉर्म से शो करें तो यहाँ पर हमने यहाँ पर अभी अगर हम लोग क्वाड्रेंट ऑपरेशन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया आउटपुट वोल्टेज के लिए एक्सिस, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया आउटपुट करंट के लिए एक्सिस। यहाँ पर आप देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जैसे कि हमने डिस्कस किया आउटपुट करंट आपको पॉजिटिव भी मिलेगा, नेगेटिव भी मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये ओरिजिन के राइट हैंड साइड में जाएंगे आउटपुट करंट की पॉजिटिव वैल्यू, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे आउटपुट करंट की नेगेटिव वैल्यू, वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे आउटपुट वोल्टेज की पॉजिटिव वैल्यू, नीचे की तरफ जाएंगे आउटपुट वोल्टेज की नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पर आप देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो आउटपुट करंट है पॉजिटिव भी मिल रहा है, नेगेटिव भी मिल रहा है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो आउटपुट करंट है वो हमें पॉजिटिव मिल रहा है। यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट, और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट, और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पर आप ये तीनों पॉइंट को अगर आप मिला दो एक कॉमन लाइन के थ्रू तो यहाँ पर आपको जो एरिया जो मिलेगा वो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। और यही रीज़न की वजह से जो क्लास सी चॉपर होता है उसका जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट दोनों में लाया करता है। क्लास सी चॉपर इज़ अ 2 क्वाड्रेंट चॉपर। ऑपरेशन ऑफ क्लास सी चॉपर इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट एज वेल। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव है और यहाँ पर जो आउटपुट करंट है वो भी है पॉजिटिव। तो जब आउटपुट वोल्टेज भी पॉजिटिव होता है, और आउटपुट करंट भी पॉजिटिव होता है तो ऐसे केस में चॉपर 1 और डायोड D1 कंडक्ट करता है। और सिमिलरली यहाँ पर आप देखो जो आउटपुट करंट है वो क्या है, वो है नेगेटिव। यहाँ पर आप सिंपली आउटपुट वोल्टेज को मत नोटिस करो, यहाँ पर आउटपुट करंट पॉजिटिव है तो जब आउटपुट करंट पॉजिटिव होता है तो चॉपर 1 और डायोड D1 कंडक्ट करता है, तो चॉपर 1 और डायोड D1। और सिमिलरली जब आउटपुट करंट नेगेटिव होता है, ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव आउटपुट करंट, तो जब आउटपुट करंट नेगेटिव होता है तो ऐसे केस में चॉपर 2 और डायोड D2 कंडक्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया क्लास सी चॉपर के बारे में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास डी चॉपर के बारे में।